Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says match the column 1 and column 2 and choose the correct option from the codes given below. Column 1 and column 2 हमें given है. तो column 1 में हमें reactants given है. 3 reactants जिनका reaction हो रहा है with HBr. Okay. And column 2 में हमें products given है. हमें find out करना है कि कौन सा product इस कौन से रिएक्टेंट से मिलेगा हमें एंड हमें उसके बाद ये जो कोड्स हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है सो द की कंसेप्ट हियर इज मार्कोनिकोव्स रूल ओके मार्कोनिकोव रूल और एडिशन क्योंकि हम HBr का एडिशन देख रहे हैं एल्कीन से एल्कीन में which is directed by the rule known as which is governed by the rule known as Markovnikov's rule तो the key concept is Markovnikov's rule और एडिशन तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रूल क्या स्टेट करता है तो इसमें क्या होता है when a protic acid एग्जाम्पल HX ओके जैसे कि यहाँ पे हमें एडिशन किसका हो रहा है HBr का तो जब कोई एसिड को हम ऐड करते हैं is added to an unsymmetrical alkene अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब HX या इस केस में HBr का एडिशन होगा तब एडिशन किस तरीके से होगा इस अगर हम प्रोटिक एसिड की बात करें इट विल बी प्रोटिक एसिड तो एडिशन क्या होगा जो इसका नेगेटिव पार्ट है HX की अगर हम बात करें तो नेगेटिव पार्ट क्या है दिस हेलाइट एंड पॉजिटिव इज दिस प्रोटॉन तो जो नेगेटिव पार्ट होगा इट विल बी एडेड टू कार्बन एटम with less number of hydrogen atom लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कम ऐड होंगे या हम ये भी कह सकते हैं जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा ओके सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे उस पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा एंड जो प्रोटिक एसिड का प्रोटॉन है दैट विल बी एडेड टू कार्बन एटम with more number of hydrogen atoms तो जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे या कम सब्स्टिट्यूशन होगा प्रोटॉन हमेशा उस कार्बन पे अटैच होगा तो ये रूल इज स्टेटेड बाय मार्कोनिकोव्स ओके तो इसके बेसिस पे हम रिएक्शंस देख लेते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड जो हमें गिवन है दैट इज अ बेंजीन ग्रुप और वी शुड से बेंजाइल सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है इसमें क्या ऐड है CH2 CH CH एंड CH3 तो इस कंपाउंड में जब हम एडिशन करेंगे HBr का HBr तो एडिशन कैसे होगा एडिशन विल बी दिस विल बी लाइक दिस जो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा CH2 CH ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे होगा एंड हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे तो इट विल बी CH2 एंड CH3 तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा जब कंपाउंड ए के में एडिशन होगा HBr का तो ये कौन सा कंपाउंड है जो हमने फॉर्म किया दिस इज सेकेंड दैट मीन्स कि ए से करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज सेकेंड अब हम सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट प्रोवाइडेड है दैट इज अगेन अ बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन CH अब डबल बॉन्ड इस एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है CH CH2 एंड CH3
ओके, तो इसमें जब हम एडिशन करेंगे HBr का, HBr, तो सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पे होगा? Br का, इट विल बी ऑन दिस कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जब कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तो हमें कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, लाइक दिस। तो सिर्फ हम अगर H प्लस की बात करें HBr में से, तो इट विल गिव C6H5, CH पॉजिटिव कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, एंड CH2, इस प्रोटॉन का एडिशन हुआ है इस कार्बन पे, CH2 एंड CH3। तो ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है जो कि एडजेसेंट टू this C6H5 group, this is a stable intermediate. Okay, or we can say stable carbocation because of the resonance present in this benzyl group. इसलिए एडिशन होगा ब्रोमीन का इस कार्बन पे, एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी CH, Br, CH2, CH2, CH3। ठीक है, एंड ये कौन सा कंपाउंड है? अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इट इज थर्ड कंपाउंड, राइट? तो दैट मीन्स कि बी से करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कॉलम सेकंड में कौन सा है? B3। अब हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो थर्ड रिएक्शन में जो हमें कंपाउंड प्रोवाइडेड है विच इज अगेन C6H5 ग्रुप एंड CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। तो एडिशन होगा HBr का, एंड इसमें प्रोटॉन किस कार्बन पे जाता है? जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, दैट मीन्स प्रोटॉन इस कार्बन पे अटैच होगा एंड ब्रोमीन विल अटैच टू द कार्बन एटम विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज दिस कार्बन। तो एडिशन के बाद इट विल गिव CH2, CH2, CH, Br, CH3। ओके, तो एडिशन हो गया है HBr का टू दिस कंपाउंड C, एंड ये कौन सा कंपाउंड हमें मिल रहा है? दिस फर्स्ट कंपाउंड। तो कोड क्या हो गया? C से करस्पॉन्डिंग 1। ओके, बिकॉज ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब कोड्स देख लेते हैं। तो A से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा था? A was giving this second product, B से हमें जो कंपाउंड मिला था that was this third product, एंड C से जो हमें कंपाउंड मिला है that is first one। तो कोड्स क्या हो गए? A2, B3, C1। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं which one matches our answer। तो the correct option is option number A, which is A2, B3 and C1। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.